इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो आवश्यक है मौसम परिस्थिति के हिसाब से। ये भी माना पता है कि आप अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी समय समय पे जो नई खोज, नई बातचीत, नई जो जानकारी है वो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारा जो किसान साथी है जो अपनी खेती है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से कर सके और उसकी जो आय है वो दुगुनी हो सके, तिगुनी हो सके। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, जब तक इस देश का जो किसान है वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो वही इस देश की आर्थिक संपन्नता की हम कल्पना नहीं कर सकते। देश रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा किसान है। खैर, चर्चा करना आज के कार्यक्रम में हम के लेकर में 2 चर्चा करेंगे, मनोरंजन भी होगा। लेकिन पहला बता दें कि कार्यक्रम में हमें एक प्रश्न रोज पूछा और उस प्रश्न का जवाब आपने 6:50 तक देना हुआ है। अब जिसका जवाब सही होगा उसका हम कार्यक्रम में नाम भी लेंगे, बताएंगे कि इन साथियों का जवाब आया था और इनका सही है भाई। तो आज का जो सवाल है वो है जीवामृत की चीज़ है। एक बार बता दें, जो आज का सवाल है वो जीवामृत की चीज़ है और इस सवाल का जवाब आपने देना है संदेश के माध्यम से, यानी SMS के माध्यम से। किसी भी साथी ने फ़ोन नहीं करना और जो SMS का जो नंबर रहेगा वो यूँ रहेगा 94 660 21 336। एक बार फिर बता दें, 94 660 21 336। इस नंबर पर आपने जो है ये SMS करना है, संदेश देना है और आपको जो सही जवाब होगा हम ये कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। अब बात कर लें कि एक तो हम इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के बारे में बात करेंगे, एक करेंगे कि साल भर हम जो है हरा चारा किस तरह ले सकें, और थोड़ी सी और चर्चा जो हम जो करेंगे कि भाई बागवानी मिशन के ऊपर। सबसे पहले क्यों हम प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हुए बता दें कि जो हंडी खाद है इसका महत्व क्या है, किस तरह तैयार हुआ है। तो जो हंडी खाद है ये कीट नियंत्रणक है, यानी हमने देसी जड़ी बूटी से तैयार करा है एक कीटनाशक है और इसके माध्यम से हम हमारी फसल में जो भी कीड़े हैं, बीमारी है, उन पर नियंत्रण कर सकें। आपने देखिए कि आप जो फसल में कीट बीमारी हैं उनके नियंत्रण खातर आप महंगी दवाई भी लो और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करो, और हम बार बार कह रहे हैं कि रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना है। तो फिर उस अवस्था में करने की है जो प्राकृतिक उपाय हैं उनका प्रयोग करना, और उसमें जो एक है अंडे खाद। तो अगर आपकी फसल में कोई भी बीमारी है या किसी कीड़े का प्रकोप है तो उसमें जो है अंडे खाद महत्वपूर्ण है। एक तो फायदा क्या है इसका, एक तो बीमारी खत्म हो जाएंगी, कीड़े खत्म हो जाएंगे, पर्यावरण बचेगा क्योंकि जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी, कम कीमत पर होगा क्योंकि आपने सारी जो 10 जड़ी बूटी हैं इसमें लेना क्या है, इसमें गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, नीम की पत्तियां हैं, शरीफे का पत्ता है, करंज की पत्तियां हैं, तम्बाकू का पत्ता, पोटस है और थोड़ी सी दिमक की माटी। यानी चाहे गाय का मूत्र हो, गाय का गोबर हो, नीम की पत्तियां, सारी की सारी ऐसी हैं जो आपने मुफ्त में मिलेंगी। यूँ कह लें कि
सस्ती और मुफ्त वर्गी यह दवाई है, यानी आपके पैसे भी बच गए, पर्यावरण भी बच गया, और जो अनाज उससे पैदा होगा वो स्वास्थ्यवर्धक होगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो ये है जो आपकी अंडीकात है उसका महत्व। उम्मीद है कि आप जो है रासायनिक दवाइयों की बजाय जो है जो प्राकृतिक हमारे जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करेंगे, और उसमें एक महत्वपूर्ण जो है अंडीकात है। अब आपने बता दें कि जब भी किसान साथी कोई भी समस्या हो तो उसके वास्ते एक नंबर दे रखा जिसका नाम है किसान कॉल सेंटर, यानी 1551। ये नंबर है। इस नंबर पर आप कभी फ़ोन कर लो तो आपकी समस्या का समाधान इस फ़ोन के पर होगा पक्का। और एक बात ध्यान रखियो, किसी भी कागज़ की जरूरत नहीं, फ़ोन एकदम मुफ्त है, इस पर किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता। तो आप कोशिश करें कि जो भी समस्याएं हैं आप इधर उधर के बजाय किसान कॉल सेंटर का प्रयोग कर लें। और जो अपने वैज्ञानिक हैं, आपके आसपास किसी विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं या हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिक हैं, यानी बागवानी के वैज्ञानिक हैं, बागवानी विश्वविद्यालय है, आपका कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र हैं, जब उनसे भी आप सीधा जाके किसी भी समस्या का समाधान पा सकें। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं कि उठा बहुत तगड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, अभी आपने पूछेंगे नहीं। आपका हर एक जो है केंद्र में पूरा मान सम्मान है, तो बेझिझक के इधर उधर की बातें विश्वास करने के बजाय आप सीधे जो वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क कर सकें, और कोई भी समस्या आपकी है आप सीधे उन केंद्रों में भी जा सकें। यानी आपका जो किसान कॉल सेंटर भी है और बाकी जो संस्थाएँ हैं, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र जो भी हैं, वो सब आपकी सहायता वास्ते हमेशा तैयार रहेंगे। एक बात आएगी कि हम देख लें कि कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा अन्नदाता, उसमें हम कौन कौन सी विषय लेके आएंगे। तो कल का हमारा एक तो विषय रहेगा नीम का महत्व। एक हम चर्चा करेंगे कि जो मोटा अनाज है बाजरा, उसके पोषक तत्व का स्वास्थ्य के लिए लाभ, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये भी हैं, और समय के अनुसार कोई और जानकारी भी आप तक हम पहुँचा सकें। कल की बात आई है, खेती की बात है, किसान की बात है, तो ये तो हो सकता कि किसान की खेती की बात हो मौसम न हम छोड़ दें, क्योंकि मौसम के ऊपर ही खेती और किसान साथियों का जो कार्य निर्भर करें। तो देखा आज मौसम केरन की उम्मीद है कि काम जो हम मौसम के हिसाब से हम खेती के हम काम कर सकें। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 76 और 48% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 21 अगस्त तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान रात्रि तापमान में बढ़ोतरी आने, बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, इस समय फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीड़े होने की संभावना हो सकती है। आपसे निवेदन है आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई और छिड़काव करें। धन्यवाद। तो ये तो थी जो जानकारी की मौसम आज के रिया कल न किरण की उम्मीद है और कौन कौन से काम हम कर सकें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और कार्यक्रम में चर्चा का करेंगे, लेकिन पहले आपने सुना दिया कि रागनी उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसकी करने उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष
बात कहन की को ना, एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की को ना, दरबारा में शोर माच जाए चोट सहन की को ना, जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की को ना, जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की को ना, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते, उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। हटाऊंगा बालक पण नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा, 10 मानस का छे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा, बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा, बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा, पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते, उसकी करने उसके आगे जिक्र करा न करते, मरते बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। एक बेल के दो तुम्बे हो, एक ही हो से उनकी जात, एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ, एक बाप का दो बेटे हो एक ही उनका हो से गात, एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात, एक तेसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात, पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला, दूध भरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते, उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। प्यारा घर लागे न्यून बिकुआ न्यून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे, बद से तो बदनाम बुरा मन बदनामी ते डरे लागे, तब मैं इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे, इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे,
भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो, कदे तिरिया न करते मर्दी बरिया, दुश्मन के सारे दोस्त धैर्या न करे थे, उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते मर्दी बरिया, दुश्मन के सारे दोस्त धैर्या न करे थे। आइए थोड़ी चर्चा कर ले कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के ऊपर। आपने इसका नाम भी सुना होगा और कई बार कह दें कि है मिशन है कि आप देखो किसान साथी जो है खाद्यान्न की फसल तो बहुत करें, गेहूँ जीरी या और इस तरह की जो है जो खाने की ये अनाज है उनकी फसल करें, लेकिन एक शिकायत और है किसानों की कि भाई इसमें कमाई बहुत कम है और जो छोटे किसान हैं वो तो उस फसल और नहीं कर पाते कि थोड़ी ज़मीन है और लाभ भी कम है। तो ऐसे में राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने एक नया संकेत, एक नया उद्देश्य, एक नई दिशा किसान साथियों को दी है। जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो है कि जो किसान साथी हैं वो अपने आय बढ़ाने खातर, अपने जीवन स्तर को ऊंचा ठाने खातर वो खाद्यान्न से थोड़ा सा पीछे हटकर जो है फल फूल इनकी खेती कर सकें। जब इनकी खेती करेंगे तो कम ज़मीन में ज़्यादा लाभ उनको होगा, उनकी आय भी कई गुना होगी और उसका लाभ भी ज़्यादा होगा। उसमें यानी वो सब्जी कर लो, फल कर लो, फूल कर लो, मसाले कर लो, यानी इस तरह की खेती को प्रोत्साहन देने खातर 2005-06 में जो है बागवानी मिशन शुरू किया गया था। और इस बागवानी मिशन में किसान साथियों को बहुत सी सहायता भी की गई थी ताकि इसके माध्यम से जो है वो सिंचाई के साधन, नेट हाउस, भंडारण, तारबंदी, ये सब कार्य जो करेंगे उस खातर उसमें जो आर्थिक सहायता मिलेगी। जो आर्थिक सहायता है उसमें राज्य सरकार का हिस्सा राज्य का ज़्यादा स्कीम है 35 से 50% होगी और जो बाकी जो राशि है वो केंद्र सरकार देगी। इसका उद्देश्य ही एक था कि बागवानी खेती को बढ़ावा देना, उसका चहुमुखी विकास करना और जो बागवानी करने वाले किसान साथी हैं उनको संबंधित फसल के बारे में अच्छी जानकारी देना ताकि वो जानकारी लेके आए कब किस तरह और कौन सी फसल लेनी है, बढ़िया फसल ले ले, उनकी आय में बढ़ोतरी हो और देश में भी जो दाल, जो सब्जी की, जो फल की, फूलों की कमी है वो भी पूरी की जाए। हम जो है बाहर से ना खरीदा और अपने देश का पैसा अपने देश में रखा बल्कि दूसरे देशों में बेच कर विदेशी मुद्रा भी कमाना। तो इसलिए इस मिशन का उद्देश्य ये रखा गया कि जो है इसे जो बागवानी करने वाले जो किसान हैं जो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो। इसके बहुत से लाभ भी आए कि छोटे सीमांत किसान हैं उनकी भूमि में ज़्यादा उत्पादन ये भी देखा मैंने और जो खाद्यान्न फसल है उसकी अपेक्षा बागवानी फसल में पानी की जरूरत भी कम पड़ा है और जो भी बागवानी के में जो उगाई जाने फसल हैं उनकी मांग बाजार में पूरे साल भर रहा है, जिस तरह की किसानों ने सारे साल जो है पैसा मिलता रहा, उन्हें किसी भी तरह पैसे की समस्या का सामना ना कर। अरे एक बार फसल ले लो, जिस तरह फल की कोई फल के पेड़ ले लो, बाग ले लो, तो कई साल तक उसका उत्पादन मिलता रहेगा और उसमें बढ़िया लाभ मिलता रहेगा। अच्छे पोषक तत्व भी उसके अंदर हैं, उनका पोषण भी है। तो इस तरह से हम यूँ कहेंगे कि जितने भी साथी हैं आप चाहे 1 किले में 2 किले में बागवानी की फसल आपने ज़रूर करनी है जिससे कि आपकी आय में वृद्धि हो और जो है देश में भी अच्छी मात्रा में सब्जी, फल और फूल मिल सके। अरे बारी है उस प्रश्न की जो मैंने आप तक कार्यक्रम के शुरू में पूछा था, वो था जीवामृत क्या है। तो इस बारे में जो हमारे पास चिट्ठी आई है, एक तो आई है बटेरी कुरुक्षेत्र से रमेश गुज्जर की, दूसरी है नगल से इंद्राज की। दोनों साथियों का जवाब है कि जीवामृत जो है जीवाणु खाद है और दोनों साथियों का जवाब एकदम सही है। दोनों साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी साथियों जो चिट्ठी आई है उनमें उनका जवाब सही नहीं है। एक बार फिर बता दिया कि जो जीवामृत है वो एक जीवाणु खाद है
और आप सब साथी जो कार्यक्रम सुनते हैं, आप भी प्रयास करें जो प्रश्न पूछा गया उनका जवाब दें। इससे कि माना भी नहीं लगेगा भी हम साथी प्रश्न सुन रहे हैं, बड़े सचेत हो क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और उसमें आपकी कार्यक्रम में आपकी भागीदारी भी रहेगी। अब हमने क्या था कि एक चर्चा कराएंगे साल भर जो आप अरे चारा लेने खातिर जो नेपियर घास है उसके बारे में। जो नेपियर घास उसकी अगर हम बात कर लिया, इसने नेपियर घास, हाथी घास या वानस्पतिक नाम जिसका है पेरिस्टम, इन बहुत से नाम इसके मिले इसके। और ये एक ऐसा है जिससे डांगरा ने साल भर तक जो है हरा चारा मिल जाए। जब बाकी चारे कम हो जाएं तो उस समय ये चारा फिर भी आपने मिल जाए। बस 2 महीने थोड़ा जो है दिसंबर जनवरी महीने में छोड़ गया, बाकी सारे महीने में अच्छी जो है तेज़ गति से बढ़ा है और अच्छा अपने मिल जाए। हाँ, इसका एक ध्यान रखना है जो आप नेपियर घास या हाथी घास है कि ये जो है जल भराव से निकलता है। इसकी खेती खातिर अपना जो बलुई दोमट मिट्टी इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो संकर नेपियर घास है वो 5 से लेकर 8 तक pH नहीं सहन करने की क्षमता रखा है। बात आएगी कोई भी फसल हो उस वास्ते किस्म का बड़ा महत्व है। तो जो किस्म है वो तो पूसा जाइंट नेपियर, पूसा नेपियर 1, पूसा नेपियर 2, NB 6, IGFRI 6, IGFRI 7, NB 21। 8 का फिर बता दें कि कुछ एक किस्म है। एक तो पूसा जाइंट नेपियर, दूसरा पूसा नेपियर 1, एक है पूसा नेपियर 2, एक है NB 21 जिसे नेपियर बाजरा संकर 21 भी कहते हैं, एक है NB 6, एक है IGFRI 6, एक है IGFRI 7। ये कुछ किस्म हैं जिन किस्मों का आप प्रयोग कर अच्छी फसल ले सकते हैं। बात आएगी इसके रुपाई के समय और तरीके की और किस तरह। तो जहाँ तक इसकी रुपाई की बात है तरीके की, तो जड़ों ये तने ते टुकड़े तेना घास के 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ ने 2-3 गांठ ठाड़े 11,000 टुकड़े या पौध प्रति किले के साथ मैंने इसकी जरूरत पड़ेगी। टुकड़े का आधा हिस्सा धरती के ऊपर हवा में और बाकी का हिस्सा जो धरती में मैंने रखना पड़ेगा। कतार से लेकर कतार तक 45 सेंटीमीटर और पौधे से लेकर पौधे की 60 सेंटीमीटर की जो अंतर यानी फासला हमें रखना पड़ेगा बुआई के समय। अब आप कहोगे भाई समय की बात तो करी नहीं, किस समय उगाना है? तो उगान की बात है मार्च से लेकर पूरे सितंबर तक हम इसने उगा सके। तो खासकर मानसून का जो मौसम है जिस तरह चल रहा उसमें उगा दें तो बहुत बढ़िया बात है। अब आएगी इसके खाद की बात। तो जहाँ तक इसमें खाद की बात है तो जो नेपियर घास है इसमें क्योंकि इसकी उपज बहुत ज़्यादा है तो इसमें जो पोषक तत्व शोषित करने की क्षमता ज़्यादा है। तो इस वास्ते पहले साल रोपाई था पहला 20 गाड़ी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद मैंने देनी है और 1 किले में देनी है। प्रति किले की ज़्यादा बात कर रहे हैं, हमको सोचो भी कितने में देनी है। और एक टाइप अच्छा यानी हर एक टाइप अच्छा है 12 किलो नाइट्रोजन, यूँ कह लो कि 48 किलो किसान खाद प्रति किले के साथ मैंने देती रहनी है। जो दूसरे साल में, ये तो पहले साल की बात थी, दूसरे साल में जब इसी कटाई करोगे तो कटाई हर कटाई पाछा 20 किलो नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से मैंने फसल में देनी पड़ेगी। ये बात कर लेना पानी की। तो पानी का जो है कि 10-15 दिन के पीछे, ये तो गर्मियों की बात है, माने जो है इसमें पानी देते रहना चाहिए। यानी 10-15 दिन पीछे हम पानी दे देंगे तो भाई अच्छी फसल हो जाएगी। पानी का आपने, पानी का, खाद का, इनका आपने विशेष ख्याल रखना है और जो इनका ख्याल हम नहीं रख पाएंगे दिक्कत हो जाएगी। और सो अच्छी फसल खतर माने खेत में नमी की मात्रा हमेशा बना के रखनी है।
जाड्या में जो हम बात कर रहे हैं तो पाले तक बचाना पड़ेगा और उसमें जो प्रत्येक कटाई पीछे पानी देना पड़ेगा। बस बरसात के मौसम में यदि इस तरह आजकल गर्मी का मौसम है नहीं, तो इस बरसात के मौसम में कोशिश करनी है आपने कि पानी खेत में खड़ा ना हो। और इसमें आप जो है मिश्रित खेती भी कर सकें, जहाँ अपने नेपियर यानी आर्थिक घासी खेती करेंगे उसके गला गला वो फलीदार जो दलनी फसल है उनमें भी वो खा सकें, ताकि आप जो गला गला दूसरी फसल भी ले सकें। और आप 15 बुआई के 15 दिन पीछे इसकी गुड़ाई कर दें। हर कटाई पाछे खाद होता है पहला, हर गला जुताई कर दें। जिस तरह में जुताई कर सकें जुताई कर दें आप इसकी, और इससे खरपतवारों तो नष्ट कर दें और खेत में पानी सोखने की जो शक्ति उससे बढ़ जाएगी और जो आपकी फसल की पैदावार है वो बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है साल भर जो है आरे चारे वास्ते नेपियर घास का की काश्त कर सकें, उसकी बिजाई कर सकें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।